मुदित मातु पद नायव माथा। माता जी, आपके श्री चरणों में आपका पुत्र प्रणाम करता है। सौभाग्यवती। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर वचन महकारी। कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहू लगन मृदु मंगलकारी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। हे माता, पिताश्री ने हमें वन का सिंहासन दिया है, जहाँ सभी प्रकार से मेरा कल्याण होगा। आय सुदेव मुदित मन माता, जहि मृदु मंगल कानन जाता। हे माता, इस मंगल समय में आप प्रसन्नचित मन से हमें आज्ञा दीजिए। बरस 4-10 विपिन बस, करि पितु बचन प्रमाण। मैं 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी की आज्ञा का पालन करके आय पाय पुनि देखी हम, मनु जस करसी मलान। पिताजी के आज्ञा का पालन करके मैं पुनः आ जाऊंगा। आप अपने मन को दुखित मत कीजिएगा। ठीक है बेटा, जैसी आपकी इच्छा, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। प्रणाम माता जी। खुश रहो बेटा। समाचार तहि समय सुनी, सिए उठी अकुलाए। समाचार तहि समय सुनी, सिए उठी अकुलाए। जाए सासु पद कमल, जुग बंदी बैठी सिर नाय। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं क्या सुन रही हूँ? आप कहाँ जा रहे हो? देवी, हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं। मैं भी स्वामी आपके साथ में चलूंगी। आपन मोर नीक जब चाहूं, बचन हमार मानी गृह रहूं। हे देवी, अगर आप हमारी और अपनी भलाई चाहती हैं तो हमारी आज्ञा को मानकर आप यहीं पर रहिए। आय मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। नहीं स्वामी, मैं अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगी। आप यदि मेरी आज्ञा को मानकर या रहेंगी तो आपका और सास ससुर का भलाई भी होगा, जिससे आप सास ससुर की सेवा कर पाएंगे। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। हे देवी, दिन जाते देर नहीं लगती, इसलिए आप
हमारी शिकवन को मानकर यहीं पर रहिए। कानन कठिन भयंकर भारी घोर धाम हिम बारी बयारी। वन में बहुत से कोस कंकड़ नागर होते हैं। कांधर खोह नदी न किनारे अगम अगाध न जाय निहारे। वहाँ पर खोह बड़े बड़े नदी और तालाबें होती हैं। भूमि शयन बल कल बसन असन कंद फल मूल। और वन में तो भूमि पर सोना होता है और कंद मूल फल खाना पड़ता है। कि सदा सब दिन मिल ही समय समय अनुकूल। जो समय के अनुकूल ही मिल पाते हैं। नर आहार रजनी चर चर ही कपट वेश विधि कोटिक करही। वन में बहुत से निशाचर भिन्न भिन्न प्रकार के वेशभूषा धारण करके घूमते रहते हैं। रहु भवन यस हृदय विचारी चंद्र बदन दुख कानन भारी। हे भावनी, आप हमारी आज्ञा मानकर यहीं पर रहिए। नहीं स्वामी, मैं आपसे साथ ही चलूंगी। आपके चरणों का सेवा भी करूंगी। हे देवी, जो कोमल चरण ई राजमहल के मखमल पर नहीं पड़ते हैं, वह क्या जंगल के कांटों में चल पाएंगे? कहे कृपाल भान कुलनाथा परिहरि सोच चलहु बन साथा। हे देवी, यदि आप नहीं मानती हैं तो जल्द ही चलने की तैयारी कीजिए। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलखि बदन उठी धाये। भैया भैया, मैं क्या सुन रहा हूँ जो सत्य है? भैया, आपने क्या सुना है? कि कैकेयी ने आपका राज सिंहासन छीन लिया है। भैया लक्ष्मण, माता कैकेयी को कैकेयी पुकारना कब से सीख लिए? आपके लिए होगी वो माता, मेरे लिए तो कुलघातनी है, घातनी। बस लक्ष्मण बस, ऐसी अनर्गल बातें मत करो। और मैं इस राज का सेना को खंडित खंडित कर दूंगा। मैं धनुष बाण कोई खेलने के लिए नहीं लिया हूं। वाह लक्ष्मण वाह, एक परम प्रतापी चक्रवर्ती राजा अपने पुत्र के समान हाथ जोड़कर हाथ खड़ा हो और पुत्र राज सिंहासन पर बैठकर उन्हें आदेश दे। ऐसे दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए स्वयं देवलोक से देवता भी आएंगे कि अयोध्या वासियों ने अपने राज्य में कितनी प्रगति कर ली है। कहूँ का कहब रघुनाथा रखियो भवन के लिए हम साथा। भैया हमें ये बताइए, मुझे अपने साथ ले जाएंगे या भवन में रखेंगे? अस जिए जाने सुनहु सिख भाई करहु मातु पितु पद सेवकाई। ये भैया, आप हमारी सीख को मानकर माता और पिता की सेवा करिए। भवन भरत नहीं भैया, मैं आपके साथ चलूंगा। भवन भरत रिपुसूदन नाही राव वृद्ध मम दुख मन माही। भैया भरत और शत्रुघ्न महल में नहीं है, पिताश्री
जो वृद्ध अवस्था में है माताएं, उन्हें बहुत भारी दुख है। मैं बन जाम तुम हिले साथा, हुई है सब विधि अवध अनाथा। भैया, यदि मैं आपको वन में ले जाता हूँ तो सभी प्रकार से अयोध्या अनाथ हो जाएगी। गुर पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परय दुसह दुख भारू। गुरु, पिता, प्रजा, इन सब पर बहुत दुख पड़ेगा। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। जिस के राज्य में प्रजा दुखी होती है या उस प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, वह राज्य नरक के समान होता है। तात रहो यस नीत बिचारी, सुने लखन भय व्याकुल भारी। ये भैया, आप मेरे शब्दों को मानकर आप यही रहिए। मोरे नहीं भैया, मैं आपके साथ चलूंगा। मोरे सबे तुम स्वामी, दीन बंधु पुर अंतर्यामी। मेरे आप एक स्वामी हैं, मैं आप ही के साथ चलूंगा। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। ये भैया, यदि आप नहीं मानते हैं तो माता से विदा लेकर चलने की तैयारी कीजिए। जैसे आज्ञा भैया।